हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी। इस वीडियो में आप सबका खास स्वागत है क्योंकि ये वीडियो भी खास है। और इस वीडियो में क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी जो बच्चों का 3 मई से सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम है वो आखिरी 5 दिन में अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो शॉर्ट रहेगा, क्रिस्प रहेगा, कुछ टाइम में आपको पूरा समझा दूंगा कि हाउ यू शुड प्लान। और ये एकदम अर्जेंट बेसिस पे वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बच्चों के रिक्वेस्ट थे कि सर अब फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कब से करें, कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिरी 5 दिन में आपने एडवांस्ड अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करना है। आखिरी 5 दिन की जब मैं बात करता हूं तो 28 अप्रैल से लेके मैं 2 मई की बात कर रहा हूं और 3 मई को हमारी एग्जाम है सीए इंटरमीडिएट की। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे बोलता हूं, अब मैं जो भी चीजें यहां पे आपको बता रहा हूं, जो भी सेशन, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर, जो भी एएस की बात कर रहा, सबकी लिंक्स यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के दे दी है। तो डिस्क्रिप्शन से वो लिंक्स ले लीजिए। साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम की लिंक अटैच कर दूंगा जिसमें ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो समरी चार्ट्स है, आपको सबकी लिंक्स भी मैं अटैच करके उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो अब सबसे पहले मैं 28 अप्रैल की बात करूं तो 28 अप्रैल हो गया, मतलब आज का दिन। 28 अप्रैल को देखो क्या चीज करना चाहिए। अब यहां पे इफेक्टिवली अगर आपको पढ़ना है, सारी चीजों को सुपरफास्ट तरीके से रिवाइज करना है, तो मेरा एक यहां पे मुद्दा ये रहता है कि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने के लिए टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो नहीं देखने का, इसके मेगा मैराथॉन्स देखने का, मतलब जो प्री एग्जाम मैराथन वीडियो है वो। तो सबसे पहले आप देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेगा मैराथन 1 या 2। अब इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेगा मैराथन 1 या 2 दोनों में से कोई भी देख सकते हो। इसमें भी जब मैं बोलता हूं तो इसमें 2 वीडियोस हैं हमारे पास यहां पे, अगेन उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करने वाला हूं, एक आपको लेक्चर ट्रैकर की पूरी लिंक देने वाला हूं जिसमें आपको सारे मेरे ये जितने रिवीजन वीडियोस है, जितने टॉपिक्स के मेगा मैराथन बोलो, टॉपिक बाय टॉपिक बोलो, सब चीजें मिल जाएगी। तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेगा मैराथन मेरे पास 2 है। एक तो स्टूडियो रिकॉर्डेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेगा मैराथन है और एक तो जो मैंने अहमदाबाद ऑफलाइन मैराथन लिया था वो। तो आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो। एक जो स्टूडियो वाला था, स्टूडियो रिकॉर्डेड मतलब इस प्रकार से वो, और एक अहमदाबाद मेगा मैराथन, दोनों की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर ट्रैकर दिया है उसमें मिल जाएगी। तो आप देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेगा मैराथन का कोई एक लेक्चर आज। बट अगर आप स्टूडियो वाला देखना चालू करते तो स्टूडियो वाला देखिए पूरा मैराथन, या फिर आप अहमदाबाद ऑफलाइन वाला देखते तो वो पूरा देखिए। तो उसमें से एक पार्ट आप आज देखेंगे, 1.5x की स्पीड पे देखेंगे। तो से फॉर एग्जांपल अगर वो मैराथन हमारा 6 से 7 घंटे का होता है तो 1.5x पे डालोगे तो आपका 4 आवर्स में वैसे पूरा खत्म हो जाएगा। जिन लोग को और ज्यादा स्पीड में जमता है और ज्यादा स्पीड में देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपने आज क्या ट्राई करना चाहिए कि आपका बायबैक हो जाए। अब जब मैं ट्राई बोलता हूं तो वी हैव टू मेक श्योर ये चीज हो। बायबैक इजी चैप्टर है, हो जाना चाहिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजी चैप्टर है, हो जाना चाहिए। अब आज के दिन में आपको 2 इजी चैप्टर्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज से हमने वो पूरा मोमेंटम सेट करना है। तो जब हम मोमेंटम सेट कर रहे हैं तो एकदम से बहुत कठिन चीजें उठाने की सेंस नहीं बनेगी। तो आज हम बायबैक करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मिड लेवल का चैप्टर है। बहुत ज्यादा उसमें समझने वाली चीजें नहीं है, उसमें खाली एडजस्टमेंट से जो हमने थोड़े बहुत ध्यान में रखने और शेड्यूल 3 हमने ध्यान में रखना है और कौन सी चीज कहां पे जाती है। तो आज का डे 1 जो है इसमें ये सारी चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखनी होती है। डे 1 में ये सारी चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। डे 2 29 अप्रैल आपने क्या चीज करना है, तो 29 अप्रैल को आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेगा मैराथन 2 देखेंगे। उसको भी 1.5x की स्पीड पे मिनिमम देखना है, तो 4 घंटे में आपका पूरा देखकर हो जाए। अब इसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिए, अमेलगमेशन लेके और कंसोलिडेशन। अब कल के दिन में देखो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे रहा हूं, अमेलगमेशन दे रहा हूं, कंसोलिडेशन दे रहा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बड़े भी है। बट कल क्यों मैं आपको बड़े चैप्टर्स दे रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग हमारा मोमेंटम सेट करेंगे। कल से हमारा एक बार मोमेंटम जब बिल्ड हो जाएगा तो हम कल के कल सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिस पे हमको 10-10 14-14 मार्क के क्वेश्चन आने वो निपटा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जो एक अगर इसको अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन को जब तक हम निपटाते नहीं है तो इसका प्रेशर हम पे बहुत ज्यादा बना रहता है। बड़े चैप्टर्स, बाकी बड़े चैप्टर्स है तो उसको हम सेकेंड डे पे निपटा देंगे, राइट। एक बार हमारा सेकेंड डे पे फुल मोमेंटम है, सारी चीजें, तो इसको हम तुरंत निपटा देंगे कल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेगा मैराथन 2 देखेंगे लगभग 4 घंटे। सर इसके भी क्या रिवीजन सेशन है बेटा, रिवीजन सेशन आपको हर चीज के मिल जाएंगे। अगेन जो नीचे लेक्चर ट्रैकर है उसमें सब मिल जाएगा, वापस से बोल रहा हूं, ओके। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो नोट्स है, नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये वीडियो जब तक यूट्यूब पे अभी मैं अपलोड करूंगा उसके बाद मैं एक ही चीज करने वाला हूं, मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो समरी चार्ट्स है वो समरी चार्ट्स पूरे एक एक करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा।
नेक्स्ट चीज इसके बाद क्या है सर, डे 3 मतलब 30 अप्रैल, ये मेगा मैराथन में हमने जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे वो छोड़ के बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे डे 3 पे हो जाने चाहिए। तो डे 3 पे मैं कहता हूं कि लगभग 7 से 8 घंटे, 8 घंटे जितना आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेडिकेट करना चाहिए, और उसके साथ आपने क्या करना चाहिए, ब्रांच अकाउंटिंग करना चाहिए। राइट, तो ये हमारा डे 3 का शेड्यूल हो जाता है। अगेन सर, ये रिमेनिंग एएस जो मेगा मैराथन 1 और 2 में कवर्ड नहीं थे, उसका सेल्फ स्टडी करे या उसके भी कोई लेक्चर्स है, वापस कह रहा हूं, लेक्चर ट्रैकर में हर एक चीज की लिंक है, आपको 1.5x पे डाल के उसको देखते जाना है। लेक्चर ट्रैकर में हर एक चीज को 1.5x पे डाल के जो भी वीडियोस है वो देखते जाना है। और उस दिन देखो एक ही चैप्टर मैंने दिया हूं, क्यों, क्योंकि वो एक ही चैप्टर हमारा वहां पे हो पाएगा, क्योंकि उस दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी बचे कुचे हैं छोटे मोटे, वो सब हमको यहां पे निपटाना है। फिर हमारा आता है सर 1 मई, जो एग्जाम मंथ हमारा स्टार्ट होता है। तो 1 मई हमारा क्या चीज है सर, सबसे पहले हम यहां पे उठाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ आपने क्या करना है, इस दिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में अज्यूम करता हूं आपका 4 घंटे में ये हो जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ ऑल आईसीआई एसएम के एमसीक्यूज हमने निपटाना है। हमने जितने भी आईसीआई के एसएम के एमसीक्यूज है ये पूरे करेंगे, एक साथ पूरे निपटाएंगे, एक दिन पे एक सेशन में बैठेंगे, इसको जितना टाइम लगे एक एक करके पूरे निपटाएंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज भी यहां पे निपटाएंगे, जो इस अटेम्प्ट के लिए 35 आए थे। 35 में से 20 केस बेस्ड एमसीक्यूज का वीडियो मैंने अपलोड किया है, मेरे चैनल पे है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसको भी मैं क्या करूंगा, लेक्चर ट्रैकर में ऐड कर दूंगा, उसका भी सेशन में लेक्चर ट्रैकर में ऐड कर दूंगा, आपको अगर देखना हो। इसको 2x पे डाल के देखना, जस्ट इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो ये 1 मई का हमारा शेड्यूल हो जाता है। उसके बाद 2 मई को, अब 2 मई ना हमारा एक ऐसा दिन है कि उस दिन हमने हमारा सिलेबस तो 1 मई तक पूरा खत्म कर दिया। 2 मई इज वन एडिशनल डे जिसको बहुत अच्छे से हमने यूज करना है। तो हम इस दिन करेंगे क्या सर, ये जो पहले 4 दिन में हमने जितने भी टॉपिक्स किए, वो टॉपिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब आपने यहाँ पे क्वेश्चंस करते करते ए कैटेगरी वगैरह जो मार्क किए होंगे, ए बी सी कैटेगरी में जो भी ए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे दोबारा देखोगे। जिससे क्या होगा, वो क्वेश्चंस की मदद से, चाहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या कोई क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हो, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे 4 दिन में कोई भी क्वेश्चन करोगे, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको ए मार्क कर देना, और अगर उसका कोई एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो तो जस्ट वो एडजस्टमेंट को ए मार्क कर देना, और यहां पे जाके वो क्वेश्चंस एडजस्टमेंट्स को पूरे वापस देख लेना। इससे आपका क्या होगा, बहुत फास्ट तरीके से वापस सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी ऑन 2 मई। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इस अटेम्प्ट की जो भी एमटीपी आरटीपी है वो भी एक बार कर लेंगे, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट की। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट की हमारी जो भी एमटीपी आरटीपी है वो हम यहां पे निपटाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा 2 मई का। अब 2 मई के बाद देखिए क्या चीज है। अच्छा, एक और चीज, इसमें जब मैं बोलता हूं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपने जो एमसीक्यूज किए, केस बेस्ड एमसीक्यूज किए, ये भी आप यहां पे वापस इसको कवर करोगे। इसकी भी मैं बात करता हूं कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट लगे ए कैटेगरी वाले, वो ए कैटेगरी वाली चीजें भी इसमें कवर हो जाती है। नेक्स्ट फिर मेरा आता है सर क्या, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा 3 में आता है जो है एग्जाम डे। एग्जाम डे पे मैं आपका एक लाइव सेशन लेने वाला हूं। लाइव सेशन जो लेने वाला हूं, इसमें क्या चीज होने वाला है, ये लाइव सेशन आपका रहेगा प्री एग्जाम बूस्टर। ठीक है, तो ये आपका जो प्री एग्जाम बूस्टर सेशन रहेगा सुबह 8:30 बजे रहेगा। सर एग्जाम डे पे सुबह 8:30 बजे सेशन लूंगे, मजाक कर रहे हो क्या? बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सेशन आपका पूरे एग्जाम तक सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। वाई सो, ये 8:30 AM को जो सेशन होगा वो हार्डली 45 मिनट्स वगैरह का मैक्सिमम हमारा सेशन होगा। बट इसमें होगा क्या, जैसे मैंने इसका नाम लिखा है प्री एग्जाम फाइनल बूस्टर है। फाइनल बूस्टर में मैं क्या करूंगा, ये जो 45 मिनट्स है इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा पास्ट एग्जाम्स के। और ये 2-3 क्वेश्चंस कराने का मेरा पर्पस क्या है, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, टॉपिक समझाना है? नहीं, ये मेरा पर्पस नहीं है। बट ये जो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वो पूरे के पूरे एग्जाम स्पीड से करवाऊंगा। मतलब ऐसा समझिए कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम का पेपर सॉल्व करने बैठे, और एग्जाम का पेपर सॉल्व करते करते हम उसी स्पीड से, उसी मोमेंटम से सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, वो 2-3 क्वेश्चन को, जो लगभग हमारे कितने मार्क के हो जाएंगे, 20-25 मार्क के हमारे होंगे। सर ये करके हमको फायदा क्या मिलेगा? फायदा हमको ये मिलेगा कि एग्जाम के लिए जब हम जाते हैं ना 145 को,
तो 1:45 से जब हम पेपर पढ़ना स्टार्ट करते 15 मिनट, और उसके बाद जब फर्स्ट 30-45 मिनट्स लिखना स्टार्ट करते, तो हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता नहीं है। हम सोचते बहुत फास्ट है, लिखते स्लो है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, या फिर सोचते स्लो है, लिखना फास्ट होता है। तो फर्स्ट 30-45 मिनट्स थोड़ा अनईजी रहता है, क्योंकि वो पेपर नंबर 1 है हमारा। पेपर नंबर 1 में वो अनईजीनेस हमको फील होती होती है। तो वो अनईजीनेस हमको फील ना हो, हम पूरे पहले से यूज टू हो जाए उस चीज के लिए, तो ये फाइनल बूस्टर में ये जो 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हम इसी स्पीड से करेंगे कि 1 मार्क हमारा 1.8 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि 100 मार्क के लिए, जैसे आपको पता है, हमारे पास 180 मिनट है, तो 1 मार्क हमारा 1.8 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। तो सपोज मैं आपको कोई 10 मार्क का क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो 18 मिनट में हमारा यहां पे सॉल्व होगा। तो हम पूरा एग्जाम मोड में खुद को घुसाने के लिए ये चीज करेंगे। जो 8:30 AM को रहेगा, 9:15 AM तक मैक्स ही हमारा सेशन भी खत्म हो जाएगा। बट आई फील एंड आई स्ट्रांगली टेल यू कि ये एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये अगर अच्छे से करके गए तो एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट भी काफी ज्यादा मिलेगा। एग्जाम में आपके हाथ नहीं कांपेंगे, आपका माइंड और बॉडी पूरा सेम तरीके से काम करेगा, जिस स्पीड में आपको चाहिए वैसा काम करेगा, और आप फुल फ्लो में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट आंसर को सॉल्व करोगे। अब इसके बाद देखियो क्या चीज है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देना चाहूंगा, जो आखिरी 5 दिन में आपने विदाउट फेल फॉलो करना है। टिप्स से मतलब एडवाइस नहीं है, ये स्ट्रांगली आपको मैं बोल रहा हूं, फॉलो करना ही करना है। क्या टिप्स है सर? हमने ना हमारी अभी जो पढ़ाई करनी है उसमें हाईएस्ट एफिशिएंसी हमने 1 से लेके 6 बजे तक रखनी है। 1 PM to 6 PM हैज टू बी द हाईएस्ट एफिशिएंसी। ये मैं आपको बोलता हूं, ये जो 5 घंटे का समय है, ये 5 घंटे में तो आपने पढ़ाई छोड़नी ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि एग्जाम हमारी 2 से 5 बजे तक होगी। एग्जाम 2 से 5 होगी, तो वो एग्जाम के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक हमको एटलीस्ट नेक्स्ट 5 डेज में हैबिट हो जाना चाहिए कि हमारा माइंड पूरा मास्टर स्पीड में काम करे। पूरा सबसे ज्यादा माइंड का पूरा जो एक्सपर्टीज है, माइंड का जो पूरा पावर है, ये 5 घंटे में हमारी बॉडी और माइंड को लगाने की आदत होनी चाहिए। तो यहां पे क्या हम 5 आवर्स अगले 5 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे ना, कि हमारा माइंड ये 5 घंटे तो फुल स्पीड में फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहिए, कितने भी थक जाए कुछ भी हो जाए, ये 5 घंटे हमने माइंड को पूरा 100% रेट पे चलाना है। तो इससे क्या होगा, एग्जाम में जब केवल 3 घंटे हमको माइंड को 100% रेट पे चलाना है, तो वो हमारा माइंड उससे यूज टू रहेगा, तो माइंड को कुछ भी एग्जाम के टाइम पे अलग नहीं लगेगा। तो 1 से 6 बजे तक हमारी हाईएस्ट एफिशिएंसी रहनी चाहिए पढ़ाई की। बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा, एक 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेना है ये 5 घंटे के तहत। भूख लगी वगैरह कुछ भी जेलो, उसके पहले से अगर आपको प्यास लगी, पहले से पानी लेके बैठो, एक नहीं 10 बॉटल लेके बैठो। खाना उसके पहले खा लो। अभी आपने नेक्स्ट 5 डेज के लिए जो लंच करना है 12:30 बजे करना है। अरे सर मैं तो 4 बजे लंच करता हूं, 12:30 बजे तो मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं होता है बेटा। बट आपको एग्जाम के दिन में ये चीज का ऑप्शन नहीं मिलेगा ना। आईसीआई नहीं बोलेगा ना, अरे बेटा तेरी 4 बजे की आदत है, ठीक है मैं तेरे लिए 4 बजे लंच भिजवाऊंगा, पूरी थाली भिजवाऊंगा एकदम बढ़िया वाली, 2 सब्जी, दाल, राइस, 4 पराठे, उसमें तेरे साथ वहां पे अचार भी रहेगा, और लास्ट में 2 रसगुल्ले एकदम बढ़िया वाले। 4 बजे आपको एग्जाम में खाने नहीं मिलेगा, तो आपको एग्जाम के अनुसार अपने शरीर का आदत डालना है कि 12:30 बजे आपने कुछ खाए तो बस वो लास्ट खाए। उसके बाद एग्जाम, ये जो 1 से 6 बजे का टाइम है, उसमें आपको केवल क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। पानी छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी कॉफी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुछ नहीं। कॉफी इसके पहले या कॉफी इसके बाद, 1 बजे के पहले या 6 बजे के बाद, 1 से 6 में कुछ नहीं। शरीर को और माइंड को पूरी आदत डालना है कि नेचुरल खाली पानी पी के वो अपना काम कर सके। सर क्या हम नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं? अगर आप एग्जाम के हॉल में लेके जाने वाले हो तो फिर ये चीज पीने का, नहीं तो ये भी कुछ भी नहीं। तो एग्जाम हॉल में अगर आप नींबू पानी वगैरह लेके जाने वाले हो कि कुछ शुगर जाए बॉडी वगैरह में उस हिसाब से, तो फिर यहां पे भी आप उसी प्रकार से उसी बोतल में भर के रखना, और जितना वो बोतल में भरा है उतना पीना। सर अभी हमने नेक्स्ट 5 डेज में खाना कैसा खाना है, तो खाना जो खाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो फैट फूड कंज्यूम करोगे, क्योंकि हाई फैट या हाई कार्ब्स वाला आपका कोई फूड रहेगा तो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन डाउन करेगा, उसको डाइजेशन में समय लगेगा, एनर्जी आपकी ड्रेन डाउन होगी। तो आपने लो फैट फूड कंज्यूम करना है एंड हाई प्रोटीन फूड कंज्यूम करना है। क्योंकि हाई प्रोटीन में क्या होता है, जब हम हाई प्रोटीन फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा नहीं खा पाती है। हाई कार्ब वाला फूड खाओगे ना, तो बॉडी जब तक एकदम पूरा यहां तक गले तक नहीं भर जाएगा ना, तब तक बॉडी वही इंडिकेशन देता है कि पेट भरा नहीं है। प्रोटीन रिच फूड में क्या होता है कि 75% भी आपने कैपेसिटी का खा लिया, बॉडी बोलता है पेट भर गया, और ये भरा हुआ महसूस होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। तो इसलिए यहां पे क्या चीज होती है, आपको एक तो नींद वाली फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि आपने बहुत ज्यादा नहीं खाए हो। दूसरा, प्रोटीन वाला फूड खाए तो आपको यहाँ पे
खाली पेट बहुत ऐसा महसूस नहीं होगा कि बहुत जल्दी वापस भूख लग रही, वैसा नहीं होगा। तो हाई प्रोटीन वाला फूड खाइए, लो फैट वाला, लो कार्ब्स वाला फूड खाइए, और फूड की क्वांटिटी ऑब्वियसली अगर हाई प्रोटीन खाओगे ना तो ऑटोमेटिकली कम रहेगी। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अगेन, राइट। और लास्ट चीज की यहां पे मैं जितनी भी चीजें आपको, जितने भी टॉपिक्स वगैरह बोला हूं रिवाइज करने के, वो सबकी लिंक्स मैं यहां पे अटैच करके रखूंगा। और साथ ही साथ मैं यहां पे आपको ये भी लिख देता हूं कि टेलीग्राम लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ये भी लिख देता हूं, टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं आज ही एक एक करके पूरे अपलोड करूंगा वहां पे, और एक एक करके आपको सारे के सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपको ये जो मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, ये आप उसको एकदम बढ़िया तरीके से वहां से नोट्स वगैरह डाउनलोड करके रख ले। ओके, यस, चलिए। तो इसी के साथ ये सेशन को मैं एंड करता हूं। कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे बताइए, पढ़ाई पूरी फुल फॉर्म में कीजिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने अपना खाना वगैरह एकदम कंट्रोल में रखे ना बेटा नेक्स्ट कुछ दिन के लिए, तो आपकी पढ़ाई का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज डाइजेशन एंड द वर्क ऑफ माइंड इज टोटली कोरिलेटेड। तो ये चीज याद रखना, हम खा रहे क्यों, हम जी रहे खाने के लिए नहीं, हम खा रहे जीने के लिए, और एकदम हाई एफिशिएंसी पे जीना है तो उसके अनुसार खाएंगे, राइट। ओके, कोई भी डाउट रहे मुझे कमेंट्स में बताइए। बढ़िया तरीके से पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस अप अंटिल योर एग्जाम। और एग्जाम डे का ये सेशन आपको लाइव अटेंड करना ही करना है, ये सेशन छोड़ने का बिल्कुल भी मत सोचना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। तेजस सूचक साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।